मैंने डाइस पर जितने भी कॉन्सेप्ट थे, फिर उस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन थे, हर पर मैंने वीडियो बना दिया, पूरा अच्छे से समझा दिया। अब जो ये वाला जो वीडियो है, ये वाला जो सेशन है, इसमें हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब हम बैठते हैं, जिस स्पीड से हम सॉल्व करते हैं, उस स्पीड से हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं, और ये जो पाँचों क्वेश्चन हैं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ जाए, चाहे वो एनटीएससी हो, ओलंपियाड हो, या फिर किसी भी बैंक या फिर रेलवे का एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, तो आपको इसी 5 क्वेश्चन में से कोई 1 या 2 पैटर्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले क्वेश्चन में हम लड़ जाते हैं। तो यहाँ पे अब ये देखिए, अब हम हमसे पूछ रहा है विच लेटर इज़ अपोजिट टू आर। अब आर का अपोजिट पूछ रहा है। ये हमको दिया है अनफोल्डेड फिगर। मैंने सबसे पहले जब क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो वहाँ पर बताया था कि जब कैसा भी आपको फिगर दिया हो, उसको आपको स्टैंडर्ड फिगर में लाना है। स्टैंडर्ड फिगर में लाने के बाद आपको पता है कि कौन से जो 2 बॉक्स हैं वो आपस में अपोजिट होंगे। तो आप यहाँ पे देख के ही बता दीजिएगा कि आर का जो बॉक्स है वो इधर आएगा, यू का बॉक्स इधर आएगा, क्यू का बॉक्स इधर आ जाएगा। स्टैंडर्ड फिगर में आ गया है ये अनफोल्डेड फिगर। उसके बाद आपको पता है कि एस और आर अपोजिट होगा, क्यू और टी अपोजिट होगा, यू और पी अपोजिट होगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में कर रहे हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो वो आप जाके वो वाला वीडियो मेरा देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट भी समझाया और फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन भी किया है, ठीक है। तो समझ में आया, स्टैंडर्ड फिगर में लाना है। फिर उसके बाद किस तरह से जो दोनों बॉक्स हैं आपस में पेयर में अपोजिट होंगे। एस और आर अपोजिट होगा, क्यू और टी अपोजिट होगा, यू और पी अपोजिट होगा, यानी कि आर का अपोजिट एस होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद ये जो दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको लगातार एग्ज़ाम में देखने को मिले होंगे, खास तौर से ओलंपियाड में। अब ये देखिए, ये आपसे पूछ रहा है कि जब ये जो बंद हुआ फिगर है, ये जो आपका जो बंद हुआ डाइस है, जब ये खुलेगा, यानी कि ये फोल्डेड डाइस जो है जब ये खुलेगा, जब ये अनफोल्ड होगा, तो ये कैसा दिखेगा। इसका भी मैंने अप्रोच जो है आपको कॉन्सेप्ट में भी समझाया था, साथ ही जब हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था तो वहाँ पर भी समझाया था। अब आपको यहाँ पे तीनों पासा देखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बार बार बोल रहा हूँ, भले ही हमको 3 पासा दिया हो या 4 दिया हो, आपको एग्ज़ाम में केवल 2 पासा को सॉल्व करना है। अब पहला और दूसरा को ही आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आपको बस माइंड यूज़ करके थोड़ा सा बस कॉमन समझना है, कॉमन निकालना है, कॉमन पहचानना है। पहले और दूसरे में ही पहले आप यहाँ पे एक फिगर बना लीजिए, इस तरह का अनफोल्डेड फिगर का, ठीक है। अनफोल्डेड फिगर का फिगर हमारा स्टैंडर्ड फिगर यही होता है। उसके बाद आपको पता है, तीसरे की तरफ अभी ध्यान भी मत दीजिएगा। पहले और दूसरे में हमको 2 6, पहले वाले में 2 6 4 दिख रहा है, दूसरे वाले में हमको 2 1 3 दिख रहा है। पहले और दूसरे को अगर आपने ध्यान से देखा, तो जो हमारा नंबर 2 है वो कॉमन है। 2 को हम बीच वाले बॉक्स में लिखते हैं। फिर उसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग मेथड है। शॉर्ट मेथड में हम क्लॉकवाइज चलते हैं, लॉन्ग मेथड में हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो 4 और फिर 6 एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस डायरेक्शन में हम चले 2 से। फिर उसी तरह हम दूसरे वाले पासे में भी 2 से हम इसी डायरेक्शन में चलेंगे। तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 1 आएगा, तो 3 हम यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे। कौन सा नंबर हमने यहाँ नहीं लिखा, 5 नहीं लिखा, तो 5 इस बॉक्स में आ जाएगा। इस तरह से लिखने के बाद मैंने आपको कई बार समझा चुका है कि कौन से जो 2 बॉक्स हैं वो आपस में अपोजिट होंगे। तो 3 और 4 आपस में अपोजिट होंगे, 6 और 1 अपोजिट होंगे, और 2 और 5 अपोजिट होंगे। ये इस कंडीशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, 6 1 अपोजिट, 3 4 अपोजिट, और 2 और 5 अपोजिट। इस तरह का पेयर आपको पता चल गया कि कौन से जो 2 नंबर हैं वो आपस में अपोजिट हैं। एक एक करके आप ऑप्शन वेरिफिकेशन कर लीजिए। तो आपको सपोज करिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि 2 और 5 आपका अपोजिट है। तो 2 और 5, क्योंकि ये जितने भी बॉक्स जो नीचे बने हैं ये सब इस फिगर में आएंगे, यानी कि ये जो बॉक्स है सब ये इस तरह से चले जाएगा। ये क्योंकि स्टैंडर्ड फिगर होता है हमारा अनफोल्डेड फिगर का, ये हमारा स्टैंडर्ड फिगर होता है। तो 2 और 5 अपोजिट है, 6 और 1 अपोजिट है, और 4 और 3 अपोजिट है। एक नज़र में आपको पता चलेगा कि जो आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब देखिए 3 का अपोजिट यहाँ पे 5 है, 5 का अपोजिट यहाँ पे 1 है, लेकिन आपको पता है कि 2 का अपोजिट यहाँ पे 5 निकला। इस जो हमको 3 पासा हमको गिवन थे, तो ये ऑप्शन आपका ऐसे ए और बी ऐसे ही से गलत हो जाता है। उसी तरह 5 का अपोजिट यहाँ पे 3 है, लेकिन आपको पता है 5 का अपोजिट 2 है। तो ऑप्शन वेरिफिकेशन करके आप आसानी से निकाल लीजिएगा कि 2 का अपोजिट 5 है, वेरीफाई हो रहा है। 6 का अपोजिट 1 है, वेरीफाई हो रहा है। 3 का अपोजिट 4 है, वो भी वेरीफाई हो रहा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद
ये वाला जो क्वेश्चन है एनटीएससी स्टेज 1 राजस्थान 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें जो पिछले क्वेश्चन से ये उल्टा पूछ रहा है। इस पिछले वाले क्वेश्चन में बंद हुआ फिगर खुलने पर कैसा दिखेगा ये हमसे पूछ रहा था। अब यहाँ पे जो है ये आपका जब खुला हुआ जो फिगर है, जो अनफोल्डेड फिगर है, जब ये बंद होगा तो ये कैसा दिखेगा। तो अब आपके पास ये जो फिगर जो दिख रहा है स्टैंडर्ड, ये जो आपका ये जो फिगर जो दिख रहा है ये अनफोल्डेड फिगर का, आपको पता है कैसे आप एक बार देखने में ही पता कर लेंगे कि कौन से जो दो बॉक्स हैं आपस में अपोजिट हैं। तो डी वाला बॉक्स जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो उसके बाद ए और डी आपस में अपोजिट होंगे, एफ और बी आपस में अपोजिट होंगे, ई और सी आपस में अपोजिट होंगे। ये मैंने समझाया है कॉन्सेप्ट में भी, क्वेश्चन में भी, किस तरह हम पहचानेंगे कि कौन से जो दो बॉक्स हैं आपस में अपोजिट होते हैं। अब उसके बाद मैंने फिर क्वेश्चन समझाने वक्त जब मैंने समझाया था इस प्रकार के क्वेश्चन, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो जो दो पेयर जो अपोजिट हो रहे हैं यहाँ पे, वो दोनों एक पासे में नहीं होने चाहिए। यानी कि एक सिंपल मेथड में समझिए कि अगर ए और डी आपस में अपोजिट है तो ये और इसमें से कोई एक ही जो अल्फ़ाबेट है वो एक पासे में आएगा, ठीक है, दोनों ही नहीं आएंगे एक पासे में, ठीक है। एक तरह से आप इसको समझिए। तो चलिए एक एक करके वेरीफाई करते हैं। सपोज़ करिए कि ए और सपोज़ क्या मतलब कि क्वेश्चन में ही हमसे निकल के आया कि ए और डी अपोजिट है, तो देखते हैं कि ए और डी एक साथ है कि नहीं। देखिए ए और डी यहाँ पे एक साथ है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये अगर एक साथ है तो यानी कि ये आजू बाजू है, लेकिन हमने क्वेश्चन में जो फिगर दिया था एक्स, उससे हमने निकाला कि ये तो अपोजिट है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे कट गया, यानी कि ये निगलेक्ट हो गया। तो अब बचते हैं हमारे पास तीन ऑप्शन, एफ़ और बी हमारा अपोजिट है। अब देखते हैं एफ़ और बी, ये देखिए ऑप्शन ए भी यहाँ पे माइनस हो गया क्योंकि एफ़ और बी आजू बाजू है, लेकिन हमारा जो फिगर से निकला कि वो अपोजिट हैं, तो ये भी कट गया। उसके बाद देखिए बी और सी बचता है हमारे पास। ई सी देखिए, अब ये देखिए सी ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा कैंसिल हो गया। क्यों? देखिए सी और ई आजू बाजू आ रहे हैं, सी और ई आजू बाजू आ रहे हैं, ठीक है, तो आजू बाजू आ रहे हैं, लेकिन हमारा जो फिगर से निकला ये अनफोल्डेड फिगर से कि ये अपोजिट है, तो ये वाला भी ऑप्शन कट गया। तो अब देखिए एफ ऑप्शन बी, देखिए एफ ई और उसके बाद डी, यानी कि जो हमारा जो पेयर्स निकले थे अपोजिट वाले, उनमें से एक ही अल्फ़ाबेट आ रहा है। एक तरह से मैं सिंपल ये समझाना चाह रहा हूँ, पहले भी समझाया हूँ अभी भी समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपका ऑप्शन भी सही है, ठीक है। एक बार ये वाला जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये थोड़ा सा हार्ड है, इसलिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर आपको अनफोल्डेड फिगर दिया हो और आपसे पूछ रहा हो कि ये जब फिगर फोल्ड होगा तो ये कैसा दिखेगा, तो उसके बाद आप पहले अपोजिट निकाल लीजिए इस फिगर से, जो आपको क्वेश्चन में फिगर दिया हो। फिर उसके बाद बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो आपका अपोजिट निकला, जो पेयर्स अपोजिट है, उसमें से जो आपका जो पासा जो करेक्ट होगा ऑप्शन में, उसमें से दोनों में से कोई एक ही अल्फ़ाबेट या एक ही जो नंबर है वो ही आएगा, दोनों नहीं आएंगे, ठीक है। दोनों आएंगे तो वो आजू बाजू हो जाएंगे पासा के हिसाब से, तो इसलिए एक ही आएगा, इसलिए ये ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ऑप्शन बी, ये बी ओनली, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद हमसे यहाँ पे पूछ रहा है विच लेटर इज अपोजिट टू क्यू, क्यू के अपोजिट कौन सा लेटर होगा। अब आपको पता है सिंपली कि जब आपका जो ये फिगर है, ये फिगर आपका इस तरह का बन जाएगा, ये फिगर आपका इस तरह का बन जाएगा। ये क्यू वाला जो बॉक्स यहाँ पे है वो क्यू आपका यहाँ पे आ जाएगा, फिर वापस आप इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपको पता ही है कि कौन से जो दो बॉक्स हैं आपस में अपोजिट होते हैं, क्यू और एन अपोजिट होगा, ओ और एल अपोजिट होगा, पी और एम अपोजिट होगा। आपसे क्यू का अपोजिट पूछा था, क्यू का अपोजिट एन होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी है जो बहुत आपको फ्रिक्वेंटली एग्जाम में दिखता है, क्योंकि यहाँ पे आपको तीन पासा गिवन और आपसे किसी भी नंबर का अपोजिट पूछ सकता है। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत दिखता है। तो चलिए मैंने बार बार बताया है, भले ही आपको तीन पासा गिवन हो, चार गिवन हो, आपको केवल दो पासा को सॉल्व करना है, थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है। कॉमन का आपको कॉन्सेप्ट पता है कि एक नंबर कॉमन होगा तब हम कैसे निकालेंगे, दो नंबर कॉमन होगा तब हमको कैसे पता चलेगा कि जो नंबर है वो आपस में अपोजिट है। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम यहाँ पर भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे कोई सा भी दो पासा सॉल्व कर लेता हूँ, और आपसे पूछ रहा है 5 का अपोजिट। तो चलिए मैं पहला और दूसरा ही पासा इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो पहला और दूसरे पासे को सॉल्व किया, तीसरे पासे की तरफ मैं ध्यान भी नहीं दूंगा। पहले और दूसरे पासे में देखिए, पहले वाले में 1 4 5 दिख रहा है, दूसरे वाले में हमको 3 6 और 3 5 और 6 दिख रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे आपका एक ही नंबर कॉमन है। कौन सा नंबर कॉमन है? 5 कॉमन है। ये देखिए यहाँ पे समझिए,
अब ये देखिए 5 आपका कॉमन है तो 5 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। कॉमन नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। शॉर्टकट मेथड में हम हमेशा क्लॉकवाइज चलते हैं, ये याद रखिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ। 5 4 1 क्लॉकवाइज। फिर उसी तरह ये दूसरे पासे में भी 5 3 6 क्लॉकवाइज। उसी कॉमन नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। कॉमन नंबर ऊपर नीचे आते हैं, क्लॉकवाइज चले 5 3 और 6। अब इस तरह का पैटर्न लिखने के बाद आपको मैंने बताया है कि ऊपर नीचे वाले जो नंबर हैं वो आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो 1 का अपोजिट 6 होगा, 4 का अपोजिट 3 होगा और 5 का अपोजिट यहाँ पे 2 होगा। कौन सा नंबर क्यों नहीं लिखा था, 2 नहीं लिखा था, तो 5 का अपोजिट 2 हो गया, 1 का अपोजिट 6, 4 का अपोजिट 3। आपसे क्या पूछ रहा था, द नंबर अपोजिट साइड द फेस हैविंग द नंबर 5 विल बी, मतलब कि 5 का अपोजिट पूछ रहा था, तो 5 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। 4 का अपोजिट पूछता तो 3 होता, 1 का अपोजिट 6 होता। ठीक है, तो ये पांचों जो क्वेश्चन थे, ये पांचों क्वेश्चन जो हैं किसी ना किसी तरह किसी भी एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते हैं। तो ये पांचों जो क्वेश्चन है वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में हमने बहुत स्पीड में किया है। इसी स्पीड में आपको भी करना है और एकदम तेज़ रफ्तार में करना है, जिससे कि आप जितना टाइम बचा सके तो आपको दूसरे जो टफ क्वेश्चन हैं उसमें आपको टाइम मिले सॉल्व करने का। ठीक है।